उन्होंने कहा कि भारत क्या है, और फिर वो बोले कि कभी कभी लगता है कि भारत एक समाज है और कभी कभी लगता है कि भारत अनेक उपसमाजों का समूह है। अब ये दो स्टेटमेंट देखिए, कभी लगता है कि भारत एक समाज है और कभी लगता है कि भारत अनेक उपसमाजों का समूह है। ये दो स्टेटमेंट्स वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये बात सच है कि भारत में अनेक उपसमाज हैं। ये उपसमाज भाषा के आधार पर, ये उपसमाज प्रांत के आधार पर, ये उपसमाज रीति रिवाज के आधार पर, ये उपसमाज भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, ये उपसमाज राजनीतिक इकाइयों के आधार पर, कई आधारों पर ये उपसमाज बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक समाज है। हम लोग श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं। उसमें भी भारत क्या है इसे बताते हुए वो कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। प्रदेश अलग है, नदियां अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं। इतनी विविधताओं वाले देश को बांध कर रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इतने विविधताओं से भरे हुए समाज को एक सूत्र में बांध के रख रही हैं? उन ताकतों को हमें पहचानना चाहिए और उन ताकतों को हमें मजबूत करना चाहिए। वे ताकतें अगर कमजोर होंगी तो भारत कमजोर होगा। अब जब हम उन ताकतों का जिक्र करते हैं, एक ताकत तो है कि इस देश की एक संस्कृति है, इस देश की एक संस्कृति है। उसे कोई नाम देना हो तो हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, इंडियन कल्चर कहते हैं। योगी अरविंद ने उसको एक और नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को एक सूत्र में बांधने वाला तत्व, उसका नाम है सनातन धर्म। और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता है, सनातन धर्म ही भारत की संस्कृति है। यह जो तत्व है ये अपने को चिरकाल से ये अनुभूति कराता आया है कि हम भारतीय हैं। इसको हम संस्कृति की निरंतर बहती हुई धारा कह सकते हैं। इसको हम परंपरा कह सकते हैं। इसको हम अनवरत प्रवाहित होने वाली चेतना कह सकते हैं। और कोई शब्द ना सूझे तो इसको हम भारतीयता कह सकते हैं। इस सभागार में भी कोई केरल का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई बिहार का होगा। ऊपर के इन भेदों के नीचे उनको बांधने वाला तत्व कोई है तो वह भारतीय है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति केरलियन कहेगा, उसकी दृष्टि में ये सब एक पहचान रखते हैं और वह पहचान है कि ये सब भारतीय है।
इस धागे को मजबूत करने की जरूरत है। एक बात ध्यान में रखें कि किसी देश को जो बहुत विविधताओं में और उप समाजों में बटा हुआ हो, उसको हम सेना के बल पर एक नहीं रख सकते। उसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर भी एक नहीं रख सकते। उसे हम एक राज्य संस्था के नाम पर भी एक नहीं रख सकते। यद्यपि ये चीजें भी उसको एक रखने में मदद करती हैं, पर जो चीज वास्तव में इन विविधताओं को एक सूत्र में बांधती है, विविधता में एकता स्थापित करती है, वह तो एक भावना है। और वह भावना भारतीय होने की भावना है, इस मिट्टी का पुत्र होने की भावना है। ये जो माता और पुत्र का नाता है, हमारी भाषाएं अलग होंगी, हमारे रीति रिवाज अलग होंगे, लेकिन हम सब भारत मां के सपूत हैं। यह जो भावना है, ये इस देश को बांधने वाला तत्व है और इसको निरंतर मजबूत करने की जरूरत है। भारत भारती ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसको मैंने शुरू में ही विलक्षण कार्यक्रम कहा। सूरत लघु भारत है। यहाँ पर अलग अलग प्रांतों के लोग आकर बसे हैं, अपने कारोबार के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए। लेकिन वे सब भारतीय हैं, ये एहसास उनमें निरंतर बना रहना चाहिए। कहीं सूरत बिखर ना जाए, इसकी चिंता किसी को होनी चाहिए। भारत भारती को इसकी चिंता है, और इसलिए भारत भारती ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एक प्रांत की बहनें दूसरे प्रांत के भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। यह एक प्रांत का दूसरे प्रांत से जुड़ना है। मैं एक सुझाव दूंगा, अगर भारत भारती को यह व्यावहारिक लगे तो वो इसका विचार करें। एक प्रांत की बहनें दूसरे प्रांत के भाई को रक्षाबंधन बांधे, इसका बहुत महत्व है। लेकिन ये जो एक हॉरिजॉन्टल संबंध है, एक प्रांत की बहन का दूसरे प्रांत के भाई से, क्या हम इसको वर्टिकल बंधन में भी ला सकते हैं कि समाज के उच्च स्तर के लोग समाज के निम्न स्तर के लोगों की कलाई में रक्षाबंधन बांधे? हमारे समाज में आज भी दो भारत दिखाई पड़ते हैं। एक शहरी भारत है तो एक ग्रामीण भारत है, एक अमीर भारत है तो एक गरीब भारत है, एक बड़े बड़े भवनों में रहने वाला भारत है और एक फुटपाथ पर सोने वाला भारत है। ये जो दो भारत दिखाई पड़ते हैं, इन दो भारतों को भी जोड़ने की जरूरत है। और इसलिए क्या हो सकता है कि भारत भारती भविष्य में कुछ ऐसे कार्यक्रमों की भी कल्पना करे कि समाज में जो जरा उच्च स्तर के लोग हैं, वो गरीब बस्तियों में जाकर, कुछ स्लम्स एरिया में जाकर, कुछ झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में जाकर, कुछ कमजोर वर्ग के क्षेत्रों में जाकर वहां रक्षा सूत्र बांधे। इससे उसको दूर करने में मदद मिलेगी, और जहां एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच में भावनात्मक एकता लाने की जरूरत है, वहां समाज के संपन्न और असंपन्न लोगों को भी एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आपने देखी, इसलिए सुगंध भी अलग अलग है,
और ये जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव हैं, ये सब मिलकर एक गुलदस्ता बनते हैं। एक गुलदस्ता होता है, उसमें अलग अलग रंग के फूल होते हैं। प्रत्येक फूल का अपना सौंदर्य होता है, हर फूल का अपना सौंदर्य है, लेकिन उन फूलों से मिलकर जो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते का अपना सौंदर्य होता है। यहाँ अभी हमने देखा राजस्थान में विवाह की रीति क्या थी, उल्लास क्या था। दक्षिण के एक प्रांत में विवाह की रीति उल्लास देखा, और पंजाब का उल्लास, उत्साह, उमंग ये देखी। और आपने तो उससे पहले के प्रांतों का भी देखा, मैं तो देर से आया। ये सब भारतीय उत्सव भी हैं और हर प्रांत के उत्सव भी हैं। इनको चाहे तो कोई कहे कि ये मेरे केरल की विवाह रीति है, कोई कहे ये मेरे पंजाब की विवाह रीति है, कोई कहे ये मेरे राजस्थान की विवाह रीति है, तो ऐसा वो कह सकता है। और प्रदेश का गौरव होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रदेश की अस्मिता जैसे व्यक्ति की अस्मिता होती है, ऐसे प्रदेश की अस्मिता होती है, और ऐसे ही राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। लेकिन बड़ी अस्मिता में छोटी अस्मिताओं को समा जाना चाहिए। प्रांत की अस्मिता में व्यक्ति की अस्मिता को, जाति की अस्मिता को, और राष्ट्रीय अस्मिता में प्रांतीय अस्मिता को समा जाना चाहिए। इसके लिए एक भावना युक्त वातावरण बनाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि उसका कोई सकारात्मक पक्ष भी था, लेकिन उसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। और नकारात्मक पक्ष ये हुआ कि यूरोप एशिया के मन पर हावी हो गया, और मन पर हावी होने से हमने मानसिक दास्ता स्वीकार कर ली, और फिर राजनीतिक दास्ता भी आ गई। फिर हमने राष्ट्र को संगठित किया, तो राजनीतिक दास्ता समाप्त हो गई। पर राजनीतिक दास्ता समाप्त होने पर भी मानसिक दास्ता अभी समाप्त नहीं हुई है, और ये मानसिक दास्ता हमको बहुत सी चीजों में दिखाई पड़ती है। अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भोपाल में। अगर विश्व हिंदी सम्मेलन का कोई मैसेज है, कोई संदेश है, तो वो ये है कि हम अपनी भाषा का गर्व करें, अपनी भाषा का हमको गौरव हो। अगर अंग्रेजी उपयोगी भाषा है तो हम उसका उपयोग करें, पर अपनी भाषा बोलते हुए शर्म महसूस करें और अंग्रेजी बोलते हुए गर्व महसूस करें। ये एक मानसिक दासता का लक्षण है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक आजादी तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, पर मानसिक गुलामी से कैसे छूटेंगे। मानसिक गुलामी से छूटने का एक ही तरीका है, अपने स्व को, अपने सेल्फ को, हम क्या हैं, मेरी पहचान क्या है, मेरा ईथोस क्या है, मेरी अस्मिता क्या है, मैं क्या हूं, इसको मैं पहचानूं। और इसको पहचानना ही अपनी संस्कृति को पहचानना है, अपने रूट्स से जुड़ना है। और मैं समझता हूं कि भारती जैसी विलक्षण संस्था ने ये जो एक विलक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, यह अपने रूट्स से जुड़ने का भी एक साधन है। इस भारत भारती के पीछे जिनकी भी प्रेरणा रही है, और आज जिनका मार्गदर्शन भारत भारती को मिलता है, और आप सब लोग जिनका सहयोग भारत भारती को मिलता है, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस देश में छोटी बड़ी कितनी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से
राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के काम में लगी हुई है। बहुत संस्थाएं हैं जहां इस देश को तोड़ने और विभाजित करने वाली ताकतें भी सक्रिय हैं, वहां उन ताकतों को मात देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली ताकतें भी इस देश में बराबर कार्य कर रही हैं। ऐसी ताकतों में ही भारत भारती है। मैं भारत भारती का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले आप सबका भी अभिनंदन करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।